नए भारत की संरचना कर रहे हैं, अखंड भारत की संरचना करें। क्या हम ऐसे एक अखंड भारत, एक नई साम्राज्य की संरचना ऐसे कर सकते हैं जहाँ जेंडर विहार डिस्क्रिमिनेशन हो? जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सारे मर्द हिजड़े हैं या सारे हिजड़े मर्द हैं। आप जी, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? या तो आप 1300 हमारा कर दीजिए, 2000 कर दीजिए, संतुष्टि होगी कि भैया हम इन दोनों में नहीं आते, तो हम एलिजिबल नहीं है फॉर्म भरने के लिए। पर जितनी मर्द की फीस है उतनी हमारी भी फीस है। हम अगर हम बात करें किन्नर समुदाय की, तो चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट रही हो, अभी तक किसी ने भी स्पेसिफिक ध्यान नहीं दिया है और ये अभी भी सबसे पिछड़ी है कम्युनिटी। अगर इनको पेट भरना है तो या तो ये बधाइयाँ करेंगे या फिर ये ट्रेन में माँग के खाएँगे। बिल्कुल। मैं जॉब कर सकती हूँ, मैं बिज़नेस कर सकती हूँ। बिहार गौ सरकार तो जॉब देने का बोली है आप लोग। सिर्फ़ पेपरों में जॉब दे रही है, ग्राउंड पे अभी तक कितने ट्रांसजेंडर को जॉब मिला है बिहार में? मुझे आप यही बताएँ। बिहार पुलिस में वैकेंसीज़ आई थी जिसमें सिपाही चयन परिषद ने कुछ 51 सीट रिज़र्व की थी। आज हमारे साथ सब रंग रिश्ता की सचिव अद्विका जी चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए हम उनसे बात कर लेंगे। आज 31 मार्च को ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे है, तो इस रूप आज के दिन को मनाया जाता है। तो चलिए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ट्रांसजेंडर को लेकर उनकी क्या कुछ राय है। तो सबसे पहले आप बताइएगा कि आज को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नमस्कार, मेरा नाम अद्विका चौधरी है, मैं सबरंग रिश्ता की फाउंडर हूँ। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज वर्ल्ड ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे है, आज 31 मार्च है, जिसको हम पूरे वर्ल्ड में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। बात करें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की तो हम लोग इस डे को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हम अगर बात करें किन्नर समुदाय की भी बात करें, सभी लोग एक शोषित वर्ग के लोग हैं। तो हमें अपनी अपनी पहचान, अपनी जेंडर ओरिएंटेशन, अपनी सेक्सुअलिटी, अपनी जेंडर, अपनी अस्तित्व को लेके समाज के सामने रखना है कि हाँ मैं हूँ और मुझे गर्व है कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। इसी के लिए हम सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं पूरी वर्ल्ड में। जी। अच्छा एक बात बताइए, आप सरकार से क्या कुछ माँगे रखती हैं? क्या कुछ चेंजेस आना चाहिए? समाज में कैसे इज़्ज़त मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, इस पे आपके क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात करें तो हमेशा गवर्नमेंट को ही एक्टिव नहीं होना पड़ेगा। कई बार समाज की भी दायित्व है कि वो चीज़ों में बदलाव करें। कई बार होती है कि गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ लॉन्च करती है बट समाज उसको अमेंडमेंट नहीं करती। अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात करें तो दहेज प्रथा की ही बात करें, सरकार ने बहुत स्ट्रिक्ट कानून बनाए कि दहेज नहीं लेना है। फिर भी हम दहेज लेते हैं। गवर्नमेंट हर घर जाके तो नहीं दिखेगी ना। तो यहाँ पे हम सबको अवेयर होना क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम नए बिहार की संरचना कर रहे हैं, नए भारत की संरचना कर रहे हैं, अखंड भारत की संरचना करें। क्या हम ऐसे एक अखंड भारत, एक नई साम्राज्य की संरचना ऐसे कर सकते हैं जहाँ जेंडर विहार डिस्क्रिमिनेशन हो, जहाँ किसी की काली गोरी चीजों को लेकर डिस्क्रिमिनेशन हो, जाति धर्म को लेकर डिस्क्रिमिनेशन हो? अगर ऐसी चीजें हैं तो मैं माफ कीजिएगा, फिर नई भारत की संरचना की कल्पना भी मत कीजिए क्योंकि अगर ऐसी चीजें होती रहें तो हमारा नया भारत नहीं बन पाएगा और हम उसमें अपनी भागीदारी नहीं दे रहे हैं। क्योंकि हम नूतन राजधानी पटना की बात करें, नूतन बिहार की बात करें, आए दिन हमारे मुख्यमंत्री जी कहते रहते हैं कि नूतन राजधानी बन रही है, नूतन ये बन रही है, नई बिहार डेवलप कर रही है। कहाँ बिहार डेवलप कर रही है? जी। कहाँ? सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक पर्सन को लेके बिहार का या किसी देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता ना। तो हर एक व्यक्ति, हर एक तबके के लोगों को लेके चलना होगा। अगर हम बात करें किन्नर समुदाय की, तो चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट रही हो, अभी तक किसी ने भी स्पेसिफिक ध्यान नहीं दिया है और ये अभी भी सबसे पिछड़ी है कम्युनिटी। अगर इनको पेट भरना है तो या तो ये बधाइयाँ करेंगे या फिर ये ट्रेन में माँग के खाएँगे। तो अगर जो नहीं माँगना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? सभी लोग नहीं माँगना चाहते। एक औरत है, मेरी माँ एक औरत है और मेरी दादी भी एक औरत है। मेरी माँ जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करती हैं और मेरी दादी है वो हाउसवाइफ है। हर एक महिला की अपनी-अपनी भूमिका है, अपनी-अपनी वर्क प्लेसेस हैं, अपनी-अपनी चॉइसेस हैं। बट हमारे पास एक ही चॉइस है, या तो आप ट्रेन में जाएँ या फिर आप बधाइयाँ करने जाएँ। हमारे पास भी ऑप्शंस होने चाहिए कि मैं जॉब कर सकती हूँ, मैं बिज़नेस कर सकती हूँ। बिहार सरकार तो जॉब देने का बोली है आप लोग। सिर्फ पेपरों में जॉब दे रही है, ग्राउंड पे अभी तक कितने ट्रांसजेंडर को जॉब मिला है बिहार में? मुझे आप यही बताएँ। बिहार पुलिस में वैकेंसीज़ आई थी जिसमें सिपाही चयन परिषद ने कुछ 51 सीट रिज़र्व की थी। एग्ज़ाम होने वाली थी, फर्स्ट सेशन की एग्ज़ाम हुई, एग्ज़ाम कैंसल हो गई। उसके बाद आई नहीं। मान लीजिए पुलिस की ही बात करें, मुझे पुलिस में नहीं जाना है, मेरे लिए अदर ऑप्शंस क्या हैं? कहीं नहीं, अदर कहीं पे भी रिजर्वेशन नहीं दी गई। मैं इसके बाद जो अभी
अभियंता डिपार्टमेंट थी, इसकी भी बहाली निकली थी। तो मैं जब बहाली में देखी थी तो वहाँ पे मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर सब कॉलम मेंशन थी। और जब वहाँ पे फीस फॉर्म अप्लाई करने की थी तो मेल की थी 850 रुपए, ट्रांसजेंडर 850 रुपए और फीमेल की थी 230 रुपए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सारे मर्द हिजड़े हैं या सारे हिजड़े मर्द हैं। आप जी। क्या कहना क्या चाह रहे हैं? या तो आप 1300 हमारा कर दीजिए, 2000 कर दीजिए, संतुष्टि होगी कि भैया हम इन दोनों में नहीं आते तो हम एलिजिबल नहीं है फॉर्म भरने के लिए। पर जितनी मर्द की फीस है उतनी हमारी भी फीस है। हम भैया मैं तो कंफ्यूज हूँ, कहीं मैं भी मर्द तो नहीं हूँ या फिर वो सब हमारे जैसे तो नहीं है। जी। गवर्नमेंट क्या सोच के कर रही है? क्योंकि देखिए, बात करें तो कोई लोग हैं हमारी कम्युनिटी में जो अरबपति भी हैं और कोई लोग वही लोग हैं जो पेट भरने के लिए ट्रेन में भी चढ़ते हैं। तो कहीं दोहराई नहीं है कि मोस्टली लोग गरीब हैं या गरीबी रेखा से भी कम नीचे आते हैं। तो ऐसे लोगों की, अगर मान लीजिए कि अभी मेरी बहन अनु बैठी हुई है, हमारे एक ट्रांसमैन भाई करण बैठे हुए हैं, ये लोग पढ़ रहे हैं, तो अगर इनको जॉब चाहिए तो फॉर्म की हमारी फीस बहुत हाई होती है। और उसमें भी हमें जब हमारी बिहार सरकार उसने की कि महिलाओं के बराबर ट्रांसजेंडरों को सारे अधिकार दिए जाते हैं। जी। हम क्यों? मैं वही बात कर रही हूँ कि एक महिला है, आपने पढ़ा, आप स्कूल गई, आपसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, आप अच्छी से पढ़ी लिखी, आज आप मीडिया में है, बहुत महिलाएं पढ़ रही हैं। बट हम लोग तो छोटे में ही डिस्क्रिमिनेशन सामना करते, पढ़ नहीं पाते आप लोग हैं। और बचपन से हमारी बहुत भी, कुछ फील हाँ, करते हैं। उसके बाद भी हमारी लेवल अगर इक्वल कर दिया जाए तो फिर तो हम वहां तक न पहुंच पाएंगे, ना हमारा कुछ हो पाएगा। तो इसमें भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, चाहे फिजिकल हो, मेडिकल हो या अदर कोई भी फील्ड हो, हर जगह पे उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें रिजर्वेशन की, हमारे संविधान हमें रिजर्वेशन देती है, अंबेडकर जी हमारे हैं, उनकी कृपा से हम सबको रिजर्वेशन प्राप्त है, लेकिन हमें कोई रिजर्वेशन नहीं प्राप्त है। अगर हम बात करें किन्नर समुदाय की, तो जब संविधान बना था उस टाइम भी हमारे बारे में नहीं सोचा गया था और कहीं भी हमें मेंशन ही नहीं किया गया था, और किया भी गया था तो क्रिमिनल के तौर पे किया गया था। फिर अमेंडमेंट हुई संविधान में और तब हमें 2014 में आके भारत की नागरिक माने गए। उससे पहले हम नागरिक ही नहीं थे भारत के। बहुत शर्मनाक चीजें हैं, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। हम भी भारत के लोग हैं, क्योंकि जब हमारा संविधान का संरचना हुआ था इस बिहाफ पे हुआ था कि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं हुआ, कोई इक्वालिटी होना, संविधान सबको एक नजर से देखती है। तो फिर हमारी नजर संविधान के अंधी क्यों हो गई थी? बिल्कुल। अगर हम आपके संघर्ष की बात करें तो कैसे संघर्ष किया आपने? आप यहाँ तक आज पहुँच गई हैं, तो आप अपनी छोटी सी संघर्ष की कहानी बता दीजिए दर्शकों को। बेसिकली अगर आज ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे है, इस पे मैं पहले अपनी संघर्ष की मैं बात करूं तो मैं बिहार के दरभंगा जिला के एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी। टिपिकल सो कॉल्ड जो गांव होती है ना, मैं उस गांव में पैदा हुई थी। और उस टाइम मैं एक पुरुष के शरीर में पैदा हुई थी, बट मैं मानसिक तौर पे एक औरत थी। बहुत लोगों को ये बातें डाइजेस्ट नहीं होगी, लेकिन अब ये कॉमन सी चीजें हो गई हैं कि अब लोग लिंग परिवर्तन ऐसी चीजें हो रही हैं और खुल के चीजें सामने आ रही हैं। बड़े बड़े परफॉर्मेंस हमारे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी भी इस चीज को बोले हैं, बड़े बड़े हमारे बॉलीवुड एक्टर्स भी बोले हैं, हमारी बहुत सारी ट्रांसजेंडर बहनें भी बोली हैं। तो सबसे बड़ी संघर्ष तो है कि मैं एक पुरुष के शरीर में कैद थी, मैंने उस बंधनों को तोड़ा है, आज मैं साड़ी पहन के बैठी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं चाहूंगी कि मेरे लिए आज तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी बंधन तोड़ी है। तो मैं उस भूमिहार कास्ट से बिलोंग करती हूँ, एक छोटे से गांव से, जहां मैं सबसे फैमिली से लड़के, झगड़ के, सोसाइटी से लड़के, कॉलेज स्कूल में लड़के मैं इस साड़ी को संभाली, क्योंकि मेरी माँ भी पहनती हैं, इसलिए मैंने बड़ी इज्जत के साथ इस साड़ी को संभाली। और आज मैं जहां भी बैठी हूँ बहुत सशक्त होकर बैठी हूँ। और मैं आज, मुझे खुशी हो रही है कि आज मैं अपनी ट्रांसजेंडर भाई बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए, सबके लिए आवाज बनी हूँ और पूरी बिहार में अपनी समाज की आवाज को बुलंदी से रख पा रही हूँ। चाहे वो पॉलिटिकली जगह हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, हर जगह मैं अपनी बातों को बहुत मजबूती से रख पा रही हूँ। जी।